हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है और आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आई एम श्योर पार्ट फर्स्ट इसका आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए हम इस पार्ट 2 को शुरू करते हैं। और अब हम जा रहे हैं पढ़ने उपनिषदों के बारे में। उपनिषद, चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये हम जानते हैं। चाहिए तो उपनिषद का जो है शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। गुरु के पास बैठना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो बात हो रही है उस एरा की जिसमें गौतम बुद्ध जो थे उपदेश दे रहे थे। तो उस समय, उनके समय में, जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था कि नए नए विचार जो है, नए नए प्रश्न जो है लोगों के दिमाग में आ रहे थे। और जो पहले जो उनके सिस्टम था, जो पहले उन लोगों का जीवन प्रणाली थी, तो उससे वो लोग ऐसे कह लीजिए कि वो उब चुके थे उससे, और जो है वो कुछ नए की खोज में थे। तो यानी कि वो कुछ नए की खोज में थे, तो कुछ ना कुछ वो ढूंढते तलाशते रहते थे। तो बहुत सारे ऐसे विचारक थे, चिंतक थे, यानी थिंकर्स थे, जो बहुत ही कठिन प्रश्नों का जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कि उनके दिमाग में थे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, होता भी है या नहीं होता है। तो इसके बारे में वो जानना चाहते थे, और बहुत सारे यज्ञों की उपयोगिता के बारे में वो जानने का इच्छुक थे। तो इसी में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इनमें से बहुत सारे चिंतक जो थे वो मानते थे कि जो विश्व में कुछ तो ऐसा है, दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, यानी हमेशा के लिए है। कुछ तो ऐसा है और जो मृत्यु के बाद बचा रहता है। यानी जब इंसान की मृत्यु होती है तभी सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। कुछ तो ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो इसका वर्णन उन्होंने किस तरह से किया? इसका वर्णन उन्होंने एक आत्मा और एक ब्रह्म के रूप में किया, यानी सार्वभौम आत्मा। ठीक है, सार्वभौम आत्मा का मतलब है जो हर जगह पे हर समय में उपलब्ध रहे। ठीक है, तो वे मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। क्या मानते थे वो? ये मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ठीक है, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। यानी कि कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि उपनिषद जो है उसमें एक ही विचार, एक ही टाइप के विचार दिए गए हैं, पर ऐसा नहीं है। उपनिषद जो है, उपनिषदों में बहुत सारे विचार जो हैं, बहुत तरह तरह के विचार जो हैं इसमें शामिल हैं। यानी कुछ विचार ऐसे भी हैं जो कि एथिस्ट के होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो थीस्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के विचार उसमें हैं। तो और इन ग्रंथों में जो है अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो है बातचीत का जो है संकलन जो किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। भारतीय दर्शन में कितनी पद्धतियां हैं? 6 पद्धतियां हैं, जिनको षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। और सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज को प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। यानी रिप्रेजेंटेटिव कौन बने थे भारतीय दर्शन के? ये 6 शाखाएं ही बनी थी, जिसमें कौन कौन सी हैं? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो इस नाम से जाने जाते थे। और दर्शन की इन 6 पद्धतियों के जो स्थापना करने वाले लोग थे, तो उनका नाम जैसे है ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास, ये सब जो थे इनके द्वारा इसकी स्थापना मानी गई है, जो आज भी देश की बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। यानी बहुत ही बड़ा रोल होता है इनका एक बौद्धिक चर्चा में। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
ये एक स्टोरी छोटी सी दी हुई है, बुद्धिमान भिखारी। तो आई एम श्योर आप तो ये स्टोरी को पढ़कर समझ सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद ही। चलते हैं इसमें। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष, यानी कौन सी चर्चाएं? वो चर्चाएं जो ग्रंथों के बारे में हुआ करती थी, जीवन और मृत्यु के बारे में हुआ करती थी। तो ये जो चर्चाएं थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो भाग लेने वाले लोग थे वो थे पुरुष ब्राह्मण और राजा। इन सब चर्चाओं में भाग लेते थे। और कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियां जो हैं भी इसमें शामिल हो जाती थी। गार्गी का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक विचारक थी, ठीक है। और ये जो है राज दरबारों में जाकर वाद विवाद किया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें, यानी सत्यकाम को, अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और अपने समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है विचारकों में से वो एक बन गए, ठीक है। सत्यकाम जाबाल। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बहुत बाद में हुआ है, जिनको शंकराचार्य द्वारा दिया गया है। शंकराचार्य को आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, शंकराचार्य जो है एक विचारक थे जो उपनिषदों पर विचार करने वाले बहुत ही बाद में ये आए थे, और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं और इन उपनिषदों को स्टडी करके उन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर मैं एक जानकारी यहाँ पर आपको दे दूं कि जो पाणिनि थे, व्याकरणविद पाणिनि, तो ये एक संस्कृत के बहुत ही विद्वान थे। उनका जो ग्रामर था, संस्कृत ग्रामर था, बहुत ही अच्छा था। और उन्होंने इसकी जो है रचना की थी, संस्कृत ग्रामर की रचना पाणिनि ने की थी। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक क्रम में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आप सभी को पता होगा कि इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर रह चुके हैं जैन धर्म के। तो लगभग 2500 साल पहले के युग में ये थे और इन्होंने अपने विचारों को फैलाया था। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। इस संघ के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। जैसे महाजनपद हुआ करते थे, संघ हुआ करते थे, ठीक है, तो जिसमें राजा जो है राज करते थे। तो एक ऐसे ही एक संघ के लिच्छवी कुल के एक राजकुमार थे। इन्होंने 12 साल तक, अपने 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर को छोड़ दिया था और 12 साल तक इन्होंने कठिन परिश्रम इन्होंने किया, 12 साल तक, और एकाकी जीवन को जिया। इसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी जो शिक्षा है वो बहुत ही सरल थी, ठीक है। और पुरानी जो शिक्षाएं थी, पुरानी जो जीवन प्रणाली थी लोगों की, उससे हटकर कुछ अलग लोगों को मिला, जिसकी वजह से ये कठिन होते हुए भी उनको कठिन नहीं लग रही थी और बहुत ही खुशी से उसको स्वीकार करते थे। सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले हर स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ये महावीर स्वामी की शिक्षा थी, उनका उपदेश था। उन्हें अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी जीव को जो है नष्ट नहीं करना चाहिए और उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये महावीर का मानना था, उनका उपदेश था। सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, ये कहते थे महावीर स्वामी।
महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। जैसे कि हमने देखा था कि गौतम बुद्धा ने भी अपनी शिक्षा जो थी प्राकृत भाषा में दी थी, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय में आम भाषा थी। जैसे आज हम लोग कॉमनली हिंदी बोलते हैं और अब तो इंग्लिश का जो है चलन चल चुका है, वैसे ही जो कॉमन भाषा थी वो थी इनकी प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने भी शिक्षा दी थी, ताकि साधारण लोग भी उनको समझ सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। जो प्राकृत भाषा थी वो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती थी और अलग अलग नाम से उसको जाना जाता था। जैसे मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसको मगधी कहते थे, मगधी। और जैन नाम से महावीर के अनुयायी जाने गए थे। किस नाम से? जैन नाम से महावीर के अनुयायियों को जाना जाता है, जो कि भिक्षा मांगकर और सादा जीवन बिताते थे। और उन्हें क्या क्या नियमों का पालन करना आता था? तो उनका जो पालन करने वाला नियम था वो था ईमानदार होना और चोरी न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, और पुरुषों को तो वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था, लेकिन फिर भी वो एक नए जीवन शैली को जानने लगे थे और सीखने लगे थे, जिसकी वजह से उनको ये कठिन नहीं लगता था और ये अपने घरों को छोड़ भी देते थे और इस जैनी नियमों का पालन करते थे जिन्हें महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, सबसे ज़्यादा व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी फैल गया था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में हो रही थी, यानी मुंह से बोल करके और सिखा करके, कुछ लिखित रूप में नहीं था। और वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नाम के एक स्थान पर लिखी गई थी। कहाँ पर? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर आज से 1500 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो जैन धर्म को समर्थन करने वाले लोग कौन थे? मुख्य रूप से व्यापारी लोग थे, क्योंकि व्यापारियों को इसका पालन करना बहुत ईजी था, लेकिन किसानों को बहुत ही मुश्किल पड़ता था, क्योंकि वो जब वो एक किसान है तो कीड़े मकोड़ों को तो मारना, अपनी फसल को बचाने के लिए उसको ये करना ही पड़ता। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघ। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बात में तो दोनों के विचार सेम थे कि सत्य को प्राप्त करने के लिए, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। क्या बनाया? संघ बनाया। संघ का उन्होंने संगठन किया, जहाँ पर जो घर त्याग करके लोग आते थे वो वहाँ पर एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे मिलते हैं। यानी विनय पिटक एक बौद्धिक ग्रंथ है जिसमें भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो उसमें लिखा गया है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, और एक स्त्री को इसमें जाने के लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब यह है कि इस संघ में जाने के लिए हर व्यक्ति जा सकता था, किसी को मना नहीं किया गया था, लेकिन बशर्ते उनको अपने गार्जियन से, जो भी उनके गार्जियंस थे,
तो उनको जो है उनसे परमिशन लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले जो स्त्री पुरुष थे वो सादा जीवन जीते थे और अपना सबसे ज़्यादा समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे और यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया है। साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है। ठीक है, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे, जो भिक्षु और भिक्षुणी लोग थे। ठीक है, किसी तरह की आपसी लड़ाई और निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। अगर कोई कहीं पर छोटी बड़ी लड़ाई हो जाती थी तो उसको निपटाने के लिए वो बैठक करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास, ये सब भी शामिल थे। ठीक है, यानी कि किसी को मनाही नहीं थी कि कौन प्रवेश लेगा कौन नहीं लेगा, सभी को पूरी तरह से अलाउ किया गया था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पे है अभी दिख रहा है, ये क्या है? यह पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है। ये वर्तमान में भी महाराष्ट्र में है। यहाँ पर भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। ये देख रहे हैं कैसा दिख रहा है इस समय। ये इसमें भिक्षु भिक्षुणी ध्यान करते थे। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विहार। विहार, ठीक है, जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, यानी पूरे साल वो घूमते रहते थे। ठीक है, घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे। लेकिन जिस मौसम में, जिस सीज़न में उनको कठिनाई होती थी, सबसे ज़्यादा कठिनाई वर्षा ऋतु में, यानी कि बारिश के मौसम में होती थी। तो उस समय वो क्या करते थे कि एक ही स्थान पर रहते थे और ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा क्या करते थे, उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों या पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्हें लगा कि जो है एक अस्थायी जगहों पर रहना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में और गुफाओं में वो लोग रहते थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जब इसकी आवश्यकता हुई स्थायी जगहों की, तो उन्होंने कई ऐसे शरण स्थल बनवाए जहाँ पर वो रहते थे, जिसे विहार कहा गया। क्या कहा गया? विहार कहा गया। उसे विहार कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, पहले लकड़ी के बनाए गए और बाद में क्या हुआ, ईंटों का प्रयोग किया गया इसको बनाने के लिए। और पश्चिमी भारत में विशेषकर विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए जाते थे। तो पश्चिमी भारत में क्या है, जो विहार, जो रहने के स्थान थे, जो स्थायी उन लोगों का निवास था, उसको वो पहाड़ियों को खोद करके काट करके उनको बनाया गया था पश्चिमी भारत में। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आई एम श्योर इतना आपको समझ में आया होगा। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों और भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ये एक बौद्ध ग्रंथ से हमें इन विचारों का पता चलता है। ठीक है, यानी कि जब एक व्यक्ति जो है भिक्षु बनता है तो उसका जो पहले का क्या वर्ण था, क्या परिवार था, क्या श्रेणी थी, वो सब खत्म हो जाता है और उसका कोई मतलब, अकेला मतलब पहले का नहीं रह जाता है। ठीक है, किसी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था।
तो यहाँ पे आपको पता चला कि विहार का निर्माण कहाँ पे होता था, तो धनी व्यापारी या राजा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर। इनमें से कोई व्यक्ति अगर दान में कोई भूमि को देता था, ज़मीन को देता था, तो उस जगह पे विहार का निर्माण किया जाता था, एक विहार कंस्ट्रक्ट किया जाता था। ठीक है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैला। ठीक है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि चाइना में भी बौद्ध रिलीजन को ही जो है फॉलो किया जाता है, और तिब्बत में किया जाता है, वियतनाम में किया जाता है। तो ये सारी बहुत जगहें हैं, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म बहुत सी जगहों पर फैला। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के बारे में हमने पहले भी देखा है, लेकिन इसका हमने छोटा सा टॉपिक देखा था। तो चलिए आइए हम यहाँ पर फिर एक बार समझते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या थी। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। किस समय किया? जिस समय जैन और बौद्ध धर्म जो थे वो लोकप्रिय हो रहे थे, यानी फेमस हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने क्या किया? आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का अर्थ ये है कि लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यानी आश्रम जगह वो नहीं है जो एक स्थान को रहने के लिए कहा जाता है कि ये आश्रम है, इसमें लोग रहते हैं। तो जी नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। आश्रम का मतलब है जीवन का एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करना, जो है उसको कहते हैं एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करना। जैसे कि आश्रम कितने होते थे? 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी ब्राह्मणों के द्वारा। तो उसमें है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो सबसे पहला आश्रम होता था, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। ठीक है। तो आइए देखते हैं डिटेल में इसके विषय में। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान जो है वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो क्या व्यवस्था थी? तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्योंकि इन्हीं को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं चारों को जो है अलाउ किया गया था कि ये किसी भी आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वो इन चरणों में रह करके, यानी ब्रह्मचर्य जो आश्रम था, ब्रह्मचर्य का जो चरण था, उसमें रह करके वो सादा जीवन बिताते हुए वेदों का अध्ययन करें। ठीक है। और गृहस्थ आश्रम देखते हैं। तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह का एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। ठीक है। यानी जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे तब वो विवाह कर सकते थे और विवाहित जीवन वो व्यतीत करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है वानप्रस्थ के लिए जंगल में रहकर साधना करना, उनका साधना करने को उनको कहा गया था कि वानप्रस्थ आश्रम में जैसे प्रवेश करेंगे तो उसका अर्थ है कि वो वन में रह करके, जंगलों में रह करके साधना करें। ठीक है। और आखिरकार उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। ठीक है। जब वे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ को फॉलो कर चुके होते तो उनको क्या करना होता था? सन्यासी बन जाना होता था। तो आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर बल दिया गया था। ठीक है। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है, जो कि आपको नहीं पता होगा कि उस समय में स्त्रियों को जो है वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। स्त्रियाँ जो थी वेद का अध्ययन नहीं कर सकती थीं, उनको अलाउ नहीं किया गया था। और उन्हें क्या करना होता था? अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था, यानी कि उनकी खुद की कोई पर्सनल चॉइस नहीं थी।
जो उनके पति करते थे उसी आश्रम में वो उसी आश्रम को फॉलो कर सकती थी, लेकिन खुद वो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती थी किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पर होता है इस चैप्टर का द एंड। आई एम श्योर आपको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।